मैं आर के पाठक गोल्डन बोल रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने उदयनाचार्य पुस्तक, जिसको कि मैंने ही लिखा है, उस ग्रंथ का की पृष्ठभूमि का कुछ संक्षिप्त इतिहास बताया था। वह अधूरा इतिहास था, अभी आगे और कुछ कहना है। तो आगे क्या कहना है उसके संबंध में सुनने की कृपा करें। क्षणभंगवाद उदयनाचार्य और बौद्ध की बात है। बौद्ध धर्मावलंबी जो थे, बाद में उन्होंने कई बाद से क्षणभंगवाद और कई तरह के बाद से वैदिक संप्रदाय या वैदिक धर्म को क्षति पहुंचाया है। उसने ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, बहुत सारी बात का विरोध किया, वेद तक का विरोध किया। अंत में उदयनाचार्य ने 940 ईस्वी में जन्म जिनका हुआ था, जब वो बड़े हुए, उनकी कुंडलिनी पूर्ण जागृत हो गई, काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन किया, वेद पुराण का अध्ययन किया, तो उन्होंने इस संबंध में कई पुस्तकें लिखी तो और उनका खंडन किया, विद्वानों का खंडन किया। क्षणभंगवाद और बाह्यार्थ भंगवाद के आधार पर नैरात्म की सिद्धि, आत्मा नहीं है उसकी सिद्धि नहीं होने पर नैरात्मवादियों द्वारा गुणगुणी भेद भंगवाद को प्रस्तुत करके नैरात्म सिद्धि का प्रयास किया गया है। आत्मा है ही नहीं, उसके पक्ष में बौद्धाचार्यों ने बहुत तरह का वाद उपस्थापित किया और प्रयास किया कि नैरात्म सिद्धि को साबित कर दिया जाए कि हाँ, आत्मा है ही नहीं। उनके मतानुसार गुण से अतिरिक्त गुणी की कोई सत्ता ही नहीं है। ज्ञान रूप गुण से भिन्न गुणीभूत आत्मा का अस्तित्व ही नहीं होता है। ज्ञान का आधार आत्मा नहीं है। हाँ कहने के लिए क्षणिक विज्ञान को आत्मा की संज्ञा दी जा सकती है। हाँ कहने के लिए क्षणिक विज्ञान को आत्मा की संज्ञा दी जा सकती है। तो यह बौद्धाचार्यों का मत था। इसके समाधान के लिए उदयनाचार्य ने दर्शन क्रिया और स्पर्शन क्रिया का उदाहरण प्रस्तुत किया कि घट को देखकर हम कहते हैं, किसी घट को देखकर हम कहते हैं कि यह घट है, और बाद में छूकर फिर कहते हैं कि यह घट ही है। अब अगर ज्ञान को आत्मा माना जाए तो दो प्रकार के ज्ञान होने से आत्मा भी दो प्रकार की हो जाएगी। एक आत्मा ने देखा तथा दूसरी आत्मा ने छूकर वैसा पाया। चूंकि अस्थाई आत्मा एक ही है, जिसने दर्शन भी किया और स्पर्श भी किया। यहाँ विचार करने हेतु उन्होंने आग्रह किया है कि क्या देखना और स्पर्श करना केवल रूप को या केवल स्पर्श का विषय बनाता है? उदयनाचार्य का प्रश्न है। अथवा रूप और स्पर्श दोनों समुदाय को विषय बनाता है? अथवा इन दोनों के अतिरिक्त अवयवी को बनाता है? अथवा किसी वस्तु के ज्ञान का आकार विशेष भाषित होता है? अथवा खड़हे में श्रृंग की तरह अलीक को विषय बनाता है? उदयनाचार्य का बौद्धाचार्यों से यह प्रश्न था। दर्शन और स्पर्शन दोनों अलग अलग कार्य हैं। देख लेने से किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का ज्ञान नहीं होता है, और छू लेने से किसी वस्तु के नीला होने का या पीला होने का ज्ञान नहीं होता है। रूपत्व और स्पर्शत्व दोनों विरोधी धर्म है और एक साथ नहीं रह सकते हैं, अन्यथा भेद अभेद की व्यवस्था हो जाएगी। भेद अभेद की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। जो रूप का कार्य है वह स्पर्श का कार्य नहीं हो सकता है। अर्थात गुणगुणी भेद भंग के आधार पर आत्मा की सत्ता को खंडित नहीं किया जा सकता है। यह गुणगुणी भेद जो उनका तर्क था बौद्धाचार्यों का, उसके बारे में कहते हैं कि उसके आधार पर आत्मा की सत्ता को खंडित नहीं किया जा सकता है। अंतिम कारण अनुपलम्भवाद को प्रस्तुत कर नैरात्मवादियों द्वारा आत्मा के अभाव को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। चूँकि आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए आत्मा है ही नहीं। खड़हे में सिंग नहीं होने के कारण ही शश विषाण को भी अभाव माना गया है।
उदयनाचार्य ने नैरात्यवादियों से विभिन्न तर्कों के आधार पर जानना चाहा कि सबको आत्मा की अनुपलब्धि है, इसका निश्चय कैसे किया जाए। एक के ज्ञान अज्ञान को दूसरा नहीं समझ सकता है, और किसी खास व्यक्ति को अगर यह अनुपलब्ध है तो इससे उसका अभाव नहीं सिद्ध किया जा सकता है। अहम कहने पर आत्मा ही वस्तु रूप में भाषित होता है। अहम कहने पर आत्मा ही वस्तु रूप में भाषित होता है। इसकी प्रतीत सवस्तुक है। मिथ्या सर्प का ज्ञान तभी हो सकता है जबकि वास्तविक सर्प का ज्ञान भी कहीं हो। अहम की प्रतीत का आधार प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष के आभास को ही मानना पड़ेगा। इसके आधार पर विषय शरीर या बुद्धि नहीं होकर मानस प्रत्यक्ष के प्रमाण को मानना पड़ेगा। अहम की प्रतीति का विषय शरीर नहीं हो सकता है। अहम की प्रतीति का विषय शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना किसी विशेषण उपाधि के शरीर, इंद्रिय, बुद्धि या कुल मिलाकर भी यह होना असंगत है। शरीर के अतिरिक्त आत्मा को मानना अनिवार्य है। अहम प्रत्यय का विषय बुद्धि भी नहीं है। अहम प्रत्यय का विषय बुद्धि भी नहीं है। जैसे जानामि का व्यवहार करने पर ज्ञान क्रिया से भिन्न कर्ता का अनुभव होता है, और उसी को ज्ञान का आधारभूत आत्मा कहते हैं। वही वह घट है जिसे कल देखा था। पहचान करने के विषय में घट अस्थिर होता है। इस प्रकार पहचान रूप हेतु से अनुमान द्वारा अस्थिर आत्मा की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि इससे एक धारावाही वस्तु का रहना सूचित होता है। कितना अच्छा उदयनाचार्य का तर्क है। यदि प्रतिसंधान यानी पहचान की योग्यता उपादेय भाव का लक्षण हो तो वही योग्यता विचारणीय है कि वह कौन सी वस्तु हो सकती है, क्योंकि जो स्वयं विचार कोटि में है वह किसी का परिचायक या लक्षण कैसे हो सकता है। यदि बुद्धि को वह योग्यता मानी जाए तो वैसा शक्ति विशेष गुरु शिष्य में या पिता पुत्र में एक समान नियत नहीं रह सकता है। अमुक कार्य अमुक द्वारा किया गया है का निश्चय करना संभव हो जाएगा। अर्थात कार्य की नियत जाति को मानना आवश्यक है। कारणता का ज्ञान नहीं होने से वस्तुओं में इष्ट या अनिष्ट की साधनता का ज्ञान लुप्त हो जाएगा और संपूर्ण जगत में चेष्टाहीनता व्याप्त हो जाएगी। प्रतिसंधान के नियामक के रूप में बुद्धि धारा से भिन्न किसी सहकारी की कल्पना करनी होगी, और आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं हो सकती है। इंद्रियों को अगर चेतन माना जाए तो पूर्व जन्म में नष्ट हो जाने के बाद इस जन्म में प्रथम देखने, सुनने, छूने या कुछ पकड़ने की प्रवृत्ति बालक में कैसे हो जाती है। गौर कीजिए, इंद्रियों को अगर चेतन माना जाए तो पूर्व जन्म में नष्ट हो जाने के बाद इस जन्म में प्रथम देखने, सुनने, छूने या कुछ पकड़ने की प्रवृत्ति बालक में कैसे हो जाती है। जिसको मैंने देखा था उसे छू रहा हूँ, अथवा जिसको छुआ था उसे देख रहा हूँ। इस तरह देखी गई चीज़ को छूकर या स्पर्श की गई चीज़ को देखकर पहचान की जाती है। यह इंद्रियों को चेतन मानने पर असंभव है। अगर इंद्रिय को चेतन माना जाए तो यह असंभव हो जाएगा। अस्थिर चेतन आत्मा को मान लेने पर यह अनायास सिद्ध हो जाता है। अगर आत्मा को अस्थिर चेतन मान लिया जाए तो यह अनायास सिद्ध हो जाता है कि देखने वाला भी वही है और छूने वाला भी वही है। मन को भी ज्ञान का कर्ता नहीं कह सकते हैं। अनुमान द्वारा मन की सिद्धि ज्ञान के प्रति कारण के रूप में ही होती है, न कि ज्ञान के कर्ता के रूप में। पूर्व जन्म के अनुभव के बिना प्रथम प्रवृत्ति की अनुपपत्ति के कारण उस जन्म में रहने वाले परलोकी आत्मा की सिद्धि हो जाती है, जो अनादि, अनंत, विभु, अमूर्त, क्रिया रहित और प्रत्यक्ष गुणों का आश्रय है। जो आत्मदर्शी नहीं होगा वह मोक्षाभिलाषी भी नहीं हो सकता है।
जो आत्मदर्शी नहीं होगा वह मोक्षाभिलाषी भी नहीं हो सकता है। आत्मा का प्रतिसंधान किए बिना न कोई दुख छोड़ने की इच्छा करेगा और न सुख प्राप्त करने की इच्छा करेगा। उक्त फलेच्छा से सिद्ध होता है कि आत्म तत्व का ज्ञान अनिवार्य है। किसी वस्तु की निवृत्ति के लिए हेतु की अपेक्षा करना अनिवार्य है। हेतु की अपेक्षा करना अनिवार्य है। भाव निवृत्ति के स्वरूप को प्रतिरोध करने पर भाव के अविनाशी होने की स्थिति बन जाएगी, जो बिल्कुल असिद्ध है। विनाश हमेशा सहेतुक होता है, अहेतुक नहीं। विनाश अहेतुक नहीं होता है, हमेशा सहेतुक होता है। यह वही घड़ा है या यह वही आदमी है जिसको मैंने पहले देखा था। यह प्रत्यक्ष विज्ञा साबित करता है, यह प्रत्यभिज्ञा साबित करता है कि यह पदार्थ अस्थिर वस्तु है। जहाँ भेद या अनेकत्व है वहाँ विरुद्ध धर्मों का निश्चित संसर्ग है। जैसे जलता हुआ दीप है में बत्ती और तेल में उत्तरोत्तर क्षीणता आने से पूर्व ज्वाला का नाश तथा उत्तर ज्वाला की उत्पत्ति के अनुमान में नष्टत्व और अनष्टत्व अथवा उसके आश्रय का नाश अनाश साथ साथ नहीं हो सकते हैं। अर्थात दीप कलिका में सीधे सीधे विरुद्ध धर्मों के संसर्ग को नहीं स्वीकार करते हुए भी प्रकारांतर से उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा। जो विरोधी धर्म प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है उसके संसर्ग का भान करना असंभव है। अर्थात संपूर्ण प्रत्यभिज्ञान को हेतु न बनाकर केवल विशेषण अंश जो अस्थिर का लक्षण है से अस्थिरत्व सिद्ध हो सकता है। अनुगत धर्म के बिना शब्द का अर्थ के साथ संबंध ग्रहण नहीं होगा और संबंध ग्रहण हुए बिना वाक्यार्थ का ज्ञान भी नहीं होगा। इसी प्रकार साधारण धर्म के बिना हेतु और साध्य की परस्पर व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता एवं व्याप्ति ज्ञान के अभाव में साध्य का अनुमान भी नहीं हो सकेगा। अतः शब्द हेतु लिंग और स्वविकल्पक की सार्थकता तो साधारण अनुगत को स्थिर मानकर ही संभव है। ऐसी स्थिति में क्षणिकत्व वहीं समाप्त हो जाता है। वाचस्पति मिश्र ने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखकर उद्योतकर वैदिक विज्ञान के न्याय वार्तिक का उद्धार तो निश्चित रूप से किया था, लेकिन बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति के प्रौढ़ दुस्तर कुनिबंध रूपी पंख में फंसी हुई वृद्ध गौ समूह यानी वाणी ग्रंथ की रक्षा के लिए काफ़ी मार्मिक प्रार्थना भी की थी। परंतु कुछ ही दिनों के बाद मिश्र जी के न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका का भी उद्धार करने की आवश्यकता आ पड़ी। वाचस्पति मिश्र और उदयनाचार्य के बीच की अवधि में किसी वैदिक विद्वान ने ऐसा साहस नहीं दिखाया जिसमें वैदिक धर्म की मान्यता सुरक्षित रह सके। भारत देश में धार्मिकता हमेशा प्रधान बनी रही है। भारत देश में धार्मिकता हमेशा प्रधान रही है। एक बार धर्म के बट जाने से देश बटकर छोटा हो चुका था। एक बार इससे पूर्व देश धर्म के बट जाने के कारण देश छोटा हो चुका था और अब पुनः धर्म के नाम पर भारत को बंटने की दुह स्थिति आ गई थी। यह अंतर्निहित भाव ज्वालामुखी की तरफ फूटकर, यह जो अंतर्मुखी भाव है वह ज्वालामुखी की तरफ फूटकर उदयनाचार्य को उद्वेलित करने लगा। सर्वप्रथम उन्होंने घोर तपस्या कर जगदम्बा भुवनेश्वरी का अलभ्य दर्शन लाभ प्राप्त किया और उनके आदेश को शिरोधार्य कर बहुमूल्य न्याय सूत्र की रचना करके दार्शनिक जगत को अचंभित करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में आत्मतत्व विवेक नामक उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना कर उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया। बौद्धाचार्य कल्याण रक्षित के दो ग्रंथ, बौद्धाचार्य कल्याण रक्षित के दो ग्रंथ अन्यापोह विचारकारिका एवं श्रुति परीक्षा तथा धर्मोत्तराचार्य का अपोह नामक प्रकरण ग्रंथ में
क्षणभंग सिद्धि के लिए प्रतिपादित विषयों का जोरदार खंडन करने के उद्देश्य से ही उदयनाचार्य ने आत्म तत्व विवेक की रचना की थी। इस ग्रंथ के 4 परिच्छेदों में प्रथम 3 में मुख्यतः बौद्ध सिद्धांतों का खंडन है तथा और परिच्छेद में आत्म तत्व को सिद्ध किया गया है। वस्तुतः उदयनाचार्य एक युग पुरुष थे। एक युग पुरुष थे। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का समन्वय कर नव्य न्याय के उषोदयन का संपूर्ण श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। गंगेशोपाध्याय को अगर नव्य न्याय को प्रभात कहा जाए, गंगेशोपाध्याय को अगर नव्य न्याय का प्रभात कहा जाए तो उदयनाचार्य उसके उषा काल थे। बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट भारतीय जनता की मनोभूति आत्म तत्व विवेक नामक अमूल्य रचना से परिष्कृत कर न्याय कुसुमांजलि द्वारा ईश्वर मनन हेतु प्रोद्बोधित किया गया। कनाद प्रणीत वैशेषिक दर्शन या औलुक्य दर्शन के पदार्थ ज्ञान की समुचित व्याख्या के बिना अतीन्द्रिय पदार्थों को समझ पाना बहुत ही कठिन था। वैशेषिक दर्शन में प्रशस्तवाद भाष्य को काफ़ी प्रमाणिक माना गया और परवर्ती विद्वानों ने इसी को आधार मानकर कई रचनाओं से दर्शन जगत को आप्यायित किया। व्योमवती और न्याय कंदली जैसी प्रसिद्ध टीकाओं से सुधीजन को अपेक्षित लाभ तो मिला ही, लेकिन उदयनाचार्य की किरणावली टीका ने पदार्थ धर्म संग्रह के गूढ़ स्थलों को इस तरह प्रकाशित किया कि गंगेशोपाध्याय के पुत्र वर्धमान उपाध्याय को किरणावली प्रकाश एवं रघुनाथ श्रेमणि को किरणावली प्रकाश दीधीति नामक टीका रचने के लिए उत्साहित होना पड़ा। पद्मनाभ मिश्र ने भी किरणावली भास्कर लिखकर उदयनाचार्य लिखित किरणावली की गंभीरता को यथासाध्य सुलभ करने का प्रयत्न किया गया है। किरणावली में उदयनाचार्य ने बहुत ही सूक्ष्म भाव से पदार्थ आदि की व्याख्या कर विरोधी पक्ष के सभी तर्कों को खंडित कर दिया है। उनके अनुसार ज्ञेयत्व को ज्ञान योग्यता माना गया है। परमाणुओं के संयोग वृत्ति नियामक नहीं है, विशेषतया स्वाभाविक एवं कृत्रिम आश्रितत्व को साधर्म नहीं कहा जाता है। समवाय संबंध को ही समवायित्व मानना अनिवार्य है, क्योंकि परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में उनके गुण समवाय संबंध से रहते हैं। गुण तथा कर्म में गुणत्व, रूपत्व, कर्मत्व, उत्प्रेषणत्व समवाय संबंध से रहने के कारण वह उसका अनुयोगी भी है। बौद्धाचार्य ने जनमानस की श्रद्धा को वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध शब्दों को परिभाषित करने के लिए लक्षणावली जैसे अपूर्व ग्रंथ की भी रचना उन्होंने ही की तथा उपर्युक्त किरणावली की गंभीरता को बोधगम्य बनाकर उदयनाचार्य ने ईश्वर निर्मित सृष्टि की सूक्ष्म व्याख्या की है। बौद्धाचार्य ने जनमानस की श्रद्धा को पक्ष में करने के उद्देश्य से तिरहुत के तत्कालीन राजा नृक के सभा कक्ष में नैयायिकों से शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव रखा। अब इसके बाद आगे क्या हुआ अगले दिन मैं बताऊंगा। धन्यवाद।